नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरुजी की कृपा से एक कोशिश शिव महापुराण स्व अध्याय में कैलाश संहिता के 14वें अध्याय का पाठ करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथ चतुर्दशो अध्यायः। वामदेव उवाच। भगवन् षट्मुखाशेष विज्ञानामृतवारिदे विश्वामरेश्वरसुत प्रणतार्ति प्रभञ्जना षड्विद्या विधार्थ परिज्ञानमिष्टदं किमुदाहृतं केतत्र षड्विद्या अर्थाः परिज्ञानं च किं प्रभो प्रतिपाद्यश्च कस्तस्य परिज्ञाने च किं फलम् एतत् सर्वं समाचक्ष्व यद्यत् पृष्टं महागुह एतमर्थं विज्ञाय पशुशास्त्रविमोहितः अध्यापयहं महासेन भ्रान्तश्च शिवमायया अहं शिवपद्द्वन्द्वज्ञानामृतरसायनं पीत्वा विगतसम्मोही भविष्यामि यथा तथा कृपामृतार्दया दृष्टया विलोक्य सुचिरं मयि कर्तव्यो अनुग्रहः श्रीमत्पादाब्जशरणागते इति श्रुत्वा मुनीन्द्रोक्तं ज्ञानशक्तिधरो विभुः प्राहाण्यदर्शनं महासन्त्रासजनकं वचः सुब्रह्मण्य उवाच श्रूयतां मुनिशार्दूल त्वया यत् पृष्टमादरात् समष्टिवयष्टिभावेन परिज्ञानं महेशितुः प्रणवार्थपरिज्ञानरूपं तद्विस्तरादहं वदामि षड्विधार्थैक्य परिज्ञानेन सुव्रत प्रथमो मन्त्ररूपः स्याद्द्वितीयो मन्त्रभावितः देवतार्थस्तृतीयो अर्थः प्रपञ्चार्थस्ततः परं चतुर्थः पञ्चमार्थः स्यात् गुरुरूपप्रदर्शकः षष्ठः शिष्यात्मरूपो अर्थः षड्विधार्थाः प्रकीर्तिताः तत्र मन्त्रस्वरूपं ते वदामि मुनिसत्तमा येन विज्ञातमात्रेण महाज्ञानी भवेन्नरः आद्यः स्वरः पञ्चमश्च पञ्चमानन्तस्ततः परः बिन्दुनादौ च पञ्चाक्षराः प्रोक्ता वेदेन चान्यथा एतत् समष्टिरूपो हि वेदादिः समुदाहृतः नादः सर्वसमष्टिः स्याद्वाद्यं यज्जुत्तुष्टयं व्यष्टिरूपेण संसिद्धं प्रणवे शिववाचके यन्त्ररूपं शृणु प्राज्ञ शिवलिङ्गं तदेव हि सर्वाधस्ताल्लिखितपीठं तदूर्ध्वं प्रथमं स्वरम् उवर्णं च तदूर्ध्वस्तं पवर्गान्तं तदूर्ध्वगम् तन्मस्तकस्थं बिन्दुं च तदूर्ध्वं नादमा लिखेत् यन्त्रे सम्पूर्णतां याते सर्वकामाः प्रसिद्ध्यति एवं यन्त्रं समालिख्य प्रणवेनैव वैष्टयेत् तदुत्थेनैव नादेन विद्यानादावसानकं देवतार्थं प्रवक्ष्यामि गूढं सर्वत्र यन्मुने तव स्नेहाद्वामदेव यथा शङ्करभाषितं सद्यो जातं प्रपद्यामीत्युपक्रम्य सदाशिवम् इति प्राह श्रुतिस्तारं ब्रह्मपञ्चकवाचकं विज्ञेया ब्रह्मरूपिण्यः सूक्ष्माः पञ्चैव देवताः एता एव शिवस्यापि मूर्तित्वेनोपगृह्णीताः शिवस्य वाचको मन्त्रः शिवमूर्ते च वाचकः मूर्तिमतोर्भेदो नात्यन्तं विद्यते यतः ईशानमुकुटोपैत इत्यारभ्य पुरोदितः शिवस्य विग्रहः पञ्चवक्त्राणि शृणु साम्प्रतं पञ्चमादिसमारभ्य सद्यो जाताद्य अनुक्रमात् ऊर्ध्वान्तमीशानान्तं च मुखपञ्चकमीरितम् ईशानस्यैव देवस्य चतुर्व्यूहपदे स्थितं पुरुषाद्यं च सद्यान्तं ब्रह्मरूपं चतुष्टयं पञ्चब्रह्मसमष्टिः स्यादीशानं ब्रह्मविश्रुतं पुरुषाद्यं तु त्वद्व्यष्टिः सद्योजातान्तिकं मुने अनुग्रहमयं चक्रमिदं पञ्चार्थकारणं परब्रह्मात्मकं सूक्ष्मं निर्विकारं नामयम् अनुग्रहोऽपि द्विविध
स्थिरो भावादिगोचरः प्रभुश्चान्यस्तु जीवानां विमुक्तिदः एतत् सदाशिवस्यैव कृत्यद्वयमुदाहृतम् अनुग्रहे अपि सृष्टियादिकृतीयानां पञ्चकं विभुः मुने तत्रापि सद्याद्या देवताः परिकीर्तिताः परब्रह्मस्वरूपास्ताः पञ्चकल्याणदाः सदा अनुग्रहमयं चक्रं शान्तयतीतकलामयम् सदाशिवाधिष्ठितं च परमं पदमुच्यते एतदेव पदं प्राप्य यतीनां भावितात्मनां सदाशिवोपासकानां सदाशिवोपासकानां शिवोपासकानां प्रणवासक्तचेतसाम् एतदेव पदं प्राप्य तेन साकं मुनीश्वरा भुक्त्वा सुविपुलान् भोगान् देवेन ब्रह्मरूपिणा महाप्रलय संभूतौ शिवसाम्यं भजन्ति हि न पतन्ति पुनः कापि संसाराब्धौ जनाश्च ते ब्रह्मलोक इति च श्रुतिराह सनातनी ऐश्वर्यं तु शिवस्यापि समष्टिरिदमेव हि सवर्षयेण सम्पन्न इत्याहाथर्वर्णी शिखा सर्वैश्वर्यप्रदातृत्वमयस्यैव प्रवदन्ति हि चमकस्य पदानान्यधिकं विद्यते पदं ब्रह्म पञ्चकविस्तार प्रपञ्चः खलु दृश्यते ब्रह्मभ्य एव सज्जाता निवृत्त्याद्याः कलामतः सूक्ष्मभूतस्वरूपिण्यः कारणत्वेन विश्रुतः स्थूलरूपस्वरूपस्य प्रपञ्चस्यास्य सुव्रत पञ्च पञ्चधा अवस्थितं यत्तद् ब्राह्मपञ्चकमिष्यते पुरुषः श्रोत्रवाण्योः च शब्दाकाशौ च पञ्चमं व्याप्तमीशानरूपेण ब्रह्मणा मुनिसत्तमः पुरुषः श्रोत्रवाण्यौ च शब्दाकाशौ च पञ्चकं व्याप्तं पुरुषरूपेण ब्रह्मणैव मुनीश्वर अहङ्कारस्तथा चक्षुः पादो रूपं च पावकः अघोरब्रह्मणा व्याप्तम् एतत् पञ्चकमच्युतं बुद्धिश्च रसनापायुरसापञ्चकम् ब्रह्मणा वामदेवेन व्याप्तं भवति नित्यशः मनो नासा तथोपस्थो गन्धो भूमिश्च पञ्चकं सद्येन ब्रह्मणा व्याप्तं पञ्चब्रह्म्यं जगत् यन्त्ररूपेणोपदिष्टः प्रणवः शिववाचकः समष्टिः पञ्चवर्णानां बिन्द्वाद्यं यजतुष्टयम् शिवोपदिष्टमार्गेण यन्त्ररूपं विभावयेत् प्रणवं परं मन्त्राधिराजं शिवरूपिणम् इति श्रीमहापुराणे षष्ठ्यां कैलाससंहितायां शिवरूपप्रणववर्णनं नाम चतुर्दशोऽध्यायः। व्याख्या वामदेव जी ने कहा, हे छह मुख वाले भगवान, समस्त विज्ञान रूपी अमृत के समुद्र, समस्त देवताओं के स्वामी, शिव जी के पुत्र, भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले हे प्रभु, छह प्रकार के अर्थ का ज्ञान क्या है, वह कैसे इष्ट फल देता है, वे छह प्रकार के अर्थ कौन है, उनका ज्ञान क्या है, उसका प्रतिपाद्य कौन है तथा उसे जानने का क्या फल है। हे कार्तिकेय जी, मैंने जो जो पूछा है उसे कहिए। हे कार्तिकेय, इस अर्थ को बिना जाने पशु शास्त्र से मोहित मैं शिव की माया से मोहित हो रहा हूँ। मैं जिस प्रकार शिव चरण युगल के ज्ञान रूपी अमृत रसायन को पीकर मोह रहित हो जाऊं, आप वैसा कीजिए। कृपा रूपी अमृत से गीली दृष्टि से आपके चरणों में आए हुए मुझे देखकर मेरे ऊपर आप दया कीजिए। वामदेव मुनिवर की इस बात को सुनकर ज्ञान शक्ति को धारण करने वाले प्रभु शिव शास्त्र को विपरीत मानने वालों को डराने वाले वचन कहने लगे। कार्तिकेय जी ने कहा, हे मुनिवर, आपने आदर से शिव जी का समष्टि व्यष्टि रूप से जो ज्ञान पूछा उसे सुनिए। हे सुव्रत, उस एक ही प्रणवार्थ परिज्ञान रूप एक ही विषय को मैं 6 प्रकार से कहता हूँ। पहला मंत्र रूप, दूसरा यंत्र रूप, तीसरा देवार्थ, चौथा प्रपंचार्थ, पांचवा गुरु रूप को दिखलाने वाला, छठा शिष्य का आत्म रूप अर्थ। ये 6 प्रकार के अर्थ कहे गए हैं। हे मुनिवर, आप मंत्र रूप को सुनिए, उसे मैं कहता हूँ, जिसके जानने मात्र से यह पुरुष ज्ञानी हो जाता है। पहला स्वर अकार, पांचवा उकार, पंचम वर्ग का अंतिम अक्षर मकार, बिंदु तथा नाद, ये 5 वर्ण वेद में ओंकार कहे गए हैं। इनका सामूहिक रूप ओम
वेद का आदि कहा गया है। बिंदु आदि चारों को लेकर यह नाद सबका समष्टि रूप है। शिववाचक प्रणव में ये व्यष्टि विस्तार रूप से विराजमान है। हे प्राज्ञ सुनो, शिवलिंग उसी प्रणव का यंत्र रूप है। सबसे नीचे पीठ की रचना कीजिए, उसके बाद आकार, उसके बाद उकार और उसके ऊपर मकार, उसके ऊपर बिंदु और उसके ऊपर नाद लिखें। इस प्रकार यंत्र के पूर्ण होने पर सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस प्रकार यंत्र लिखकर उसे ओंकार से लपेट दें, उससे उठे हुए नाद की पूर्णता समझें। हे वामदेव मुनि, अब मैं शिवजी द्वारा कथित अत्यंत गुप्त देवतार्थ को तुम्हारे स्नेह के कारण कहता हूँ। सद्यो जातम प्रपद्यामी से लेकर सदा शिवोम तक वेद ने विस्तार से ब्रह्म पंचक वाचक ओंकार का दर्शन किया है। प्रणव ब्रह्म वाले सूक्ष्म 5 देवता सब शिव मूर्ति रूप ही है, अतः उनका अलग वर्णन नहीं किया। शिव का पंचक मंत्र शिव तथा शिव मूर्ति दोनों का वाचक है। मूर्ति और मूर्तिमान में विशेष भेद नहीं होता है। ईशान मुकुटोपेतः यहाँ से लेकर शिव के शरीर को पहले कह दिया है। अब उनके 5 मुखों को सुनिए। पंचम से लेकर सद्योजात आदि के क्रम से ऊपर ईशान तक शिव जी के 5 मुख कहे गए हैं। चतुर्व्यूह पद में स्थित ईशान देव के पुरुष से लेकर सद्यान तक के 4 ब्रह्म रूप हैं। ईशान नामक सुप्रसिद्ध ब्रह्म मिलकर पंच ब्रह्म समष्टि कही जाती है। हे मुनि, पुरुष के आदि की व्यष्टि सद्योजात के अंत तक अनुग्रहमय चक्र है। यही पंच अर्थ का कारण है। यही पर ब्रह्मात्मक सूक्ष्म निर्विकार अनामय है। अनुग्रह भी 2 प्रकार का है, एक तिरोभाव, एक प्रकट भाव। यही प्राणियों को पर अवर मुक्ति को देने वाले हैं। ये सदाशिव के 2 कार्य कहे गए हैं। अनुग्रह में भी विभु के सृष्टि आदि 5 कार्य कहे गए हैं। हे मुनि, सृष्टि आदि 5 कार्यों के सद्य आदि 5 देवता कहे गए हैं। वे पर ब्रह्म स्वरूप पांचों के कल्याण करने वाले हैं। अनुग्रहमय चक्र शांति से परे कलामय है। वह सदाशिव में अधिष्ठित होने से परम पद कहा जाता है। जिनका मन प्रणव उपासना में लगा रहता है, ऐसे सदाशिव उपासकों भावित आत्माओं तथा यतियों को ही यह पद मिलता है। हे मुनीश्वरों, वे सदाशिव की कृपा से इस पद को पाकर ब्रह्म रूप देव के साथ अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर महाप्रलय होने पर शिव सायुज्य को प्राप्त हो जाते हैं। फिर वे मनुष्य कभी संसार सागर में नहीं पड़ते। ते ब्रह्मलोक, इस वेद वाक्य का यही आशय है। यह सदाशिव का ऐश्वर्य समष्टि रूप है। वही संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न है। इस प्रकार आथर्वणी श्रुति है, यह वह समस्त ऐश्वर्य को देने वाला है। चमकाध्याय उसके स्थान से श्रेष्ठ कोई नहीं कहा है। ब्रह्म पंचक के विस्तार का नाम ही प्रपंच अर्थात ब्रह्मा की सृष्टि है। ब्रह्म से ही निवृत्ति आदि कलाएं उत्पन्न हुई हैं। ये ही सूक्ष्म भूत स्वरूप होकर कारण में रहती हैं। सुव्रत, इस स्थूल स्वरूप वाले प्रपंच को 5 प्रकार से स्थित करने पर उसे ब्रह्म पंचक कहते हैं। हे मुनिवर, ईशान रूप ब्रह्म से पुरुष, श्रोत्र, वाणी, शब्द और आकाश ये 5 पदार्थ प्राप्त हैं। हे मुनिवर, प्रकृति, त्वचा, हाथ, स्पर्श, वायु ये 5 पुरुष रूप ब्रह्म से प्राप्त हैं। अहंकार, नेत्र, चरण रूप और अग्नि ये 5 अघोर रूप ब्रह्म से प्राप्त हैं। बुद्धि, जीभ, पायु, गुद्वार, रस और जल ये प्रतिदिन वामदेव ब्रह्म से व्याप्त हैं। मन, नासिका, लिंग, गंध तथा पृथ्वी ये 5 सद्य ब्रह्म से प्राप्त हैं। जो शिववाचक प्रणव यंत्र रूप से कहा गया है, वह बिंदु आदि चारों का समूह ही 5 वर्णों की समष्टि है। शिवजी द्वारा बतलाए गए मार्ग से उसे यंत्र रूप समझे। अतः प्रणव को शिव रूपी परम मंत्र राज समझना चाहिए। इस प्रकार परम माहेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से सम्मिलित शिव महापुराण में शिव रूप प्रणव वर्णन नामक 14वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ गुरु महाराज आपके श्री चरणों में मालिक स्वीकार करें। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।